है प्रेम शुक्ला जी, आप विस्तार से जवाब दीजिएगा चूंकि आरएसएस का जिक्र किया है। राकेश सिन्हा जी से टिप्पणी ले लेती हूँ, राजकुमार भाटी भी हैं, सबसे एक एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ेंगे। राकेश सिन्हा जी वो कह रहे हैं कि ये जमीन का मामला है, वक्फ जो कि धार्मिक कार्यों को करता है और उस जमीन पर सरकार की नजर है। आगे आने वाले वक्त में हिंदू मुसलमान इस तरह के मामलों को, दंगों को बढ़ावा देना चाहती है सरकार। पार्टी ही नाम लेते हूँ। जब 77-78 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी विपक्ष के नेता थे। बाद में उसी दौरान भोला पासवान शास्त्री जो बिहार से आते थे विपक्ष के नेता बने। बाद में पी शिवशंकर विपक्ष के नेता बने। और इस साइड से देखें तो लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे, सिकंदर वक्त जी रहे, अरुण जेटली जी रहे। इस विपक्ष के नेताओं ने, चाहे कांग्रेस के हों या भारतीय जनता पार्टी के हों, उन्होंने इस पद की गरिमा को बढ़ाने का काम किया। मैं तो कमलापति त्रिपाठी जी का भी नाम ले रहा हूँ, पी शिवशंकर जी का नाम ले रहा हूँ, भोला पासवान शास्त्री जी का नाम ले रहा हूँ। राहुल गांधी वक्फ का समर्थन कर सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है जनतंत्र में। लेकिन एक विपक्ष का नेता जब वक्फ फैलाता है तो यह घोर निंदनीय है। मैं 2 सवाल खड़ा करना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि, और जो आलोक जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सधे हुए प्रवक्ता है, लेकिन कभी कभी पार्टी सिस्टम क्या करती है कि हमारे विवेक को बंद कर देती है, विवेक की चौकीदारी करने लगती है। हम वे बातें करते हैं जो हमें विवेक अनुमति नहीं देता है। ये सबके साथ लागू होता है, तो आलोक जी के साथ आज लागू हो रहा है। देखिए, एक जो मैं पहले कई बार डिबेट में कह चुका हूँ, लोगों को रटा गया होगा, 1.2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है। कांग्रेस के दौरान मनमोहन सिंह जी ने इन संपत्तियों के लिए कमेटी बनाई थी, सच्चा नहीं, शाश्वत कमेटी। बार-बार लोग सच्चा कहें, शाश्वत कमेटी ने कहा कि इन संपत्तियों से 12,000 करोड़ वार्षिक आमदनी मुसलमानों को होना चाहिए, और वह सिर्फ 163 करोड़ होता है। अब ये सूरज की तरह चमकता हुआ तथ्य है जो यूपीए सरकार में आया। मोदी जी ने उसी को सिर्फ दुरुस्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, ये सामाजिक न्याय में एक बहुत प्रगतिशील और एक बड़ा कदम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड है। वो इसलिए कहा कि 12,000 करोड़ किसके लिए उपयोग होगा। आज देश में अधिकांश डाइवोर्सी जो मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं हैं वो विधवा है। ये आप आंकड़े से देख लीजिए, उसमें 80% मुस्लिम विधवाएं हैं, डाइवोर्सी तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं विधवा हैं। उन पर दो तरह की आफत है, एक तो डिवोर्स हो गया, दूसरा विधवा है। आज उन तक वक्फ की संपत्ति का अंश यदि पहुंचेगा, मुस्लिम ऑर्फेंस जो अनाथ बच्चे, उन तक पहुंचेगा। राहुल गांधी को क्यों दर्द हो रहा है? राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। मैं इस शब्द को नहीं बोलना चाहता हूं, इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा असत्य, इससे बड़ा अफवाह देश में नहीं हो सकता है। वक्फ की प्रॉपर्टी को कोई भी टच नहीं कर रहा है। ठीक है, जो संपत्ति, जो आलोक जी हमें बता दें, केरल का नवम्बम गांव पे और थिरुचिंद्रई गांव तमिलनाडु का 480 एकड़ का गांव, बिहार के 4 गांवों पर जो वक्फ का दावा हो गया है, कलकत्ता के रॉयल क्लब पे जो दावा हो गया है, तो क्या उनके दावा हो जाए, हम छोड़ दें? आपने 2013 में यूपीए सरकार के दौरान चुनाव से पहले मुस्लिम माफिया को प्रसन्न करने के लिए उनको असीमित अधिकार दिया था। आलोक जी, जब आपके घर पर वो क्लेम कर देंगे, प्रधानमंत्री निवास पर क्लेम कर देंगे, संसद भवन पर क्लेम कर देंगे, क्या हम वक्फ वीटो दें? इस देश में वक्फ वीटो नहीं चलेगा। इस देश में संविधान के अनुसार, रूल ऑफ लॉ के अनुसार देश चलेगा। उसी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक कदम उठाया।